तो ये पीसी को मैंने बाय किया 150 रुपए में। आप लोग को लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, बट सच में मैंने इस पीसी को 150 रुपए में परचेज किया है। तो पहले तो आप लोग जान लो कैसे मैंने इस पीसी को सिर्फ 150 रुपए में परचेज किया है। तो ये पीसी एक डेड पीसी है, मतलब ये पीसी अभी चालू कंडीशन में नहीं है और ये एक 20 साल पुराना पीसी है। तो अब मैं आपको बता दूं कैसे ये पीसी मेरे को 150 रुपए में मिला है। आई नो आप लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट तो नहीं करोगे, बट फिर भी मैं आपको पूरी सच्चाई बता देता हूँ बिहाइंड द सीन कैसे ये मेरे को सिर्फ 150 रुपए में मिला है। तो बेसिकली अगर आप मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स होंगे तो आप लोग को पता होगा कि मैं ऐसे ही ओल्ड पीसी बाय करता हूँ, वो भी चीप प्राइस में, और उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। तो ऐसे ही एक दिन मेरे फ्रेंड को कॉल आता है और मुझसे बोलता है भाई मेरे नेबर में एक अंकल पीसी बेच रहे हैं और वो भी बहुत कम प्राइस में। और कम प्राइस का नाम सुनते ही मैं निकल जाता हूँ पीसी बाय करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है यार, मैं जितना भी सस्ता चीज देखता हूँ उसको मैं उठाने की कोशिश रहता है मेरा। और जैसे ही मैं अंकल से मिलता हूँ, वो थोड़े ओल्ड एज टाइप अंकल थे, मतलब थोड़े से बूढ़े हो चुके थे और मेनली उनको ज्यादा पीसी के बारे में नॉलेज भी नहीं था। उन्होंने मुझसे डायरेक्टली बोला ये पीसी अभी एक वर्किंग कंडीशन में नहीं है और ये एक 15 साल पुराना पीसी है। तो मैंने उनसे पूछा आप ये पीसी कितने में सेल करोगे, और उन्होंने मुझको डायरेक्टली बोल दिया मैं इसको सिर्फ 150 रुपए में बेच रहा हूँ। और एक पल के लिए मुझे लग रहा था कहीं अंकल मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं, बट उन्होंने बताया ये पीसी कई सालों से मेरे घर में पड़े पड़े जंग लग रहा था, तो मैं सोचा इसको सस्ते में बेच के साइड कर दूं, एटलीस्ट किसी के काम आ जाएगा। और अंकल पहले इस पीसी को ऊपर जीएसटी बिलिंग का काम करते थे, बट बार बार ये पीसी खराब हो रहा था, तो उसकी वजह से अंकल ने 5 साल पहले एक लैपटॉप खरीद लिया था और ये पीसी 5 साल से खराब पड़ा है उनके घर में। और जब मैं अंकल को 150 रुपए कैश दे रहा था उनके हाथ में, मुझे फुल कबाड़ी वाली फीलिंग आ रही थी अपने अंदर से। आप लोग वीडियो के अंदर देख सकते हो हमारा जो पीसी वो सॉल के अंदर लपेट के मिला था हमें, जो कि बहुत ज्यादा प्रीमियम रैपिंग थी। एक तरीके से आप लोग समझ लो मुझे सॉल भी फ्री में मिल गई थी। और हाँ, जब मैं पीसी बाय कर रहा था तो उस टाइम पे मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की थी, क्योंकि वो जो अंकल थे वो थोड़े ओल्ड एज टाइप अंकल थे, उनके सामने कैमरा ऑन करना मुझे को ठीक नहीं लगा, तो इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की। बट बाद में जब मैंने पीसी बाय कर लिया था मैंने थोड़े बहुत क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए थे। A few moments later. तो अभी मैं पीसी को अपने घर पे लेके आ चुका हूँ। वहीं अगर मैं पीसी के कंडीशन के बारे में बात करूँ तो यार ऊपर से देखने में पीसी की कंडीशन ठीक है, बट अंदर से नहीं पता इसका कंडीशन कैसा होगा। तो अभी पीसी को ओपन करते हैं, फिर देखते हैं अंदर का कंडीशन कैसा है। तो अभी मैंने पीसी को ओपन कर लिया है और पीसी का अंदर का कंडीशन बहुत ज्यादा बुरा है। पीसी के अंदर पूरा डस्ट भरा हुआ है, आप लोग खुद देख लो, और मकड़ियों का घर है अंदर। साथ में पीसी के केस के अंदर रस्टिंग भी लग चुकी है। तो जो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे वो अच्छे तरीके से पीसी को क्लीन करेंगे। अब देखो मैं पीसी इसलिए क्लीन कर रहा हूँ क्योंकि ये पीसी कई सालों से बंद पड़ा था और उसकी वजह से इस पीसी के कंपोनेंट्स के ऊपर रस्टिंग और कार्बन लग चुका होगा, तो उसकी वजह से हमारा पीसी ऑन नहीं होगा। तो इसलिए पहले हम पीसी को अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे और क्लीन करने के बाद हम इस पीसी को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं सारे पीसी पार्ट्स को बाहर निकाल लेता हूँ और बाहर निकाले बाद एक एक कंपोनेंट्स को मैं अच्छे तरीके से क्लीन करूंगा। तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं हार्ड डिस्क बाहर निकालूंगा, बट यार हार्ड डिस्क का स्क्रू ही नहीं ओपन हो रहा था, बहुत ज्यादा टाइट हो चुका था। मैं पूरा अपना जान लगा के स्क्रू को ओपन कर रहा था, बट फिर भी ये ओपन नहीं हो रहा था क्योंकि इसके स्क्रू के ऊपर रस्टिंग लग चुकी थी, तो इसलिए ये ओपन नहीं हो रहा था। तो इसके बाद मैंने हार्ड डिस्क के स्क्रू को थोड़ा सा ठोका ठाकी किया और यार ठोका ठाकी करने के बाद हमारा स्क्रू ओपन हो गया था। और इसी तरीके से मुझे सारे स्क्रू को ठोका ठाकी करके ओपन करना पड़ा। थोड़ा मेहनत करने के बाद हमारा हार्ड ड्राइव बाहर निकल जाता है। और यार सबसे ज्यादा चुल मची थी मुझे इसकी हार्ड डिस्क देखने की कि इसके अंदर कितने जीबी की हार्ड ड्राइव लगी हुई है। लकीली इसके अंदर 500 जीबी की हार्ड ड्राइव लगी हुई थी। अगर ये हार्ड ड्राइव सही निकल गई तब तो मैं खुशी के मारे पागल हो जाऊंगा। अगर ये पीसी ऑन ना भी हुआ तब भी मेरे को कोई गम नहीं होगा कि मेरे 150 रुपए वेस्ट हो गए, क्योंकि मेरे को तो 500 जीबी की हार्ड ड्राइव मिल गई है। वही अगर मैं इस पीसी के वायर्स के बारे में बात करूं तो वो अकड़ चुकी हैं एकदम से और इसके साटा वायर के अंदर कार्बन लग चुका है। वही बात करें इस पीसी के अंदर रैम कितने जीबी की लगी है, तो इस पीसी के अंदर रैम लगी है 2 जीबी की, वो भी DDR3 1333 मेगाहर्ट्ज की। आप लोग खुद देख लो। तो यार बड़े मुश्किल से तो इसका मदरबोर्ड बाहर निकला है क्योंकि इसके मदरबोर्ड के स्क्रू जाम हो चुके थे। वहीं अगर मैं इस मदरबोर्ड के कंडीशन के बारे में बात करूं तो वो बहुत बुरे हालत में है, पता नहीं ऑन होगा कि नहीं ऑन होगा। और मैं आपको बता दूं ये मदरबोर्ड कौन सा है, तो ये मदरबोर्ड है G41 मदरबोर्ड, जो कि बहुत ही पुराना मदरबोर्ड है। तो अभी तो मुझे पता नहीं इसके अंदर कौन सा प्रोसेसर लगा है। अब इसका CPU फैन हटाते हैं, फिर पता करते हैं इसके अंदर कौन सा प्रोसेसर लगा है। बड़े मुश्किल से तो इसका CPU फैन निकला है और इसके CPU का जो थर्मल पेस्ट है वो एकदम पापड़ बन चुका है इसके ऊपर, और मेरा पूरा हाथ भी गंदा हो चुका है। तो सबसे पहले इसके प्रोसेसर का थर्मल पेस्ट क्लीन करते हैं, फिर पता करते हैं इसके अंदर कौन सा प्रोसेसर लगा है। तो अभी मैंने इसके प्रोसेसर का थर्मल पेस्ट भी क्लीन कर लिया है। तो इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा है वो है इंटेल का पेंटियम 820 और ये प्रोसेसर लॉन्च हुआ था सन 2005 में, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। वहीं अगर हम इस प्रोसेसर के कोर और थ्रेड के बारे में बात करें तो इस प्रोसेसर के अंदर आपको 2 कोर 2 थ्रेड देखने को मिलता है। चलो कम से कम 2 कोर तो मिला। तो अभी मैं अपने सारे पीसी पार्ट्स को बाहर निकाल ले हूँ। अब मैं सबको एक एक करके क्लीन कर लेता हूँ।
तो अभी मैंने अपने सारे पीसी पार्ट्स को अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है। तो अब बस देरी है इस पीसी को ऑन करने की। अब पता नहीं ऑन होगा कि नहीं ऑन होगा। तो अभी मैं अपने सारे पीसी पार्ट्स को लेकर नीचे रूम में आ चुका हूँ और अब मैं पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करने वाला हूँ और इस टेस्ट से हम लोग पता कर सकते हैं कहीं हमारा कोई पीसी पार्ट खराब तो नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अपने मदरबोर्ड के अंदर प्रोसेसर को फिट कर लेता हूँ। सिर्फ आपको अपना मदरबोर्ड का ट्रायंगल और प्रोसेसर का ट्रायंगल मैच करके आपको फिट कर देना है। बहुत ही आसान काम है और इस काम को आपको अपने हल्के हाथ से करना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। और जैसे ही आपका प्रोसेसर फिट हो जाए आपको उसके ऊपर थर्मल पेस्ट अप्लाई करना है। और थर्मल पेस्ट मैं इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ ताकि हमारा प्रोसेसर हीट अप ना हो। और मैं थर्मल पेस्ट सिर्फ मटर के दाने जितना लगा रहा हूँ। तो अब बस के लिए हमें सीपीयू फैन और रैम और लगाना है। इसके बाद हमारा मदरबोर्ड रेडी हो जाएगा टेस्ट करने के लिए। और यार बातों बातों में हमारा सारा काम भी हो गया। तो अब बस के लिए हमें पावर सप्लाई का कनेक्शन और करना है। तो जल्दी से मैं इसका कनेक्शन मदरबोर्ड से कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा पीएसयू का भी कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब बस के लिए हमें मॉनिटर और कनेक्ट करना है मदरबोर्ड के थ्रू। और बातों बातों में हमारा मॉनिटर भी कनेक्ट हो चुका है। और लास्ट बस खाली हमें पावर सप्लाई को पावर देना है पावर कॉर्ड के थ्रू। और इसको भी मैंने कनेक्ट कर दिया यूपीएस के थ्रू। तो अब आप लोग जिसका इतनी देर से वेट कर रहे हो मतलब उसका टाइम आ चुका है। मतलब मैं पीसी को ऑन करने वाला हूँ। तो मैं पीसी को ऑन करने के लिए पेचकस का यूज कर रहा हूँ। उसी के थ्रू मैं इसके बटन को शॉर्ट कर दूंगा और हमारा पीसी ऑन हो जाएगा। और लकीली हमारा पीसी ऑन हो जाता है। मुझे लगा नहीं था कि ये पीसी फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑन हो जाएगा। और थोड़ी देर तक हमारा पीसी डिस्प्ले नहीं दे रहा था, बट थोड़ी देर के बाद हमारा पीसी डिस्प्ले देना स्टार्ट कर दिया था। तो अभी मैंने अपने पीसी के अंदर हार्ड ड्राइव नहीं कनेक्ट कर रखा है। तो मैं जल्दी से हार्ड ड्राइव को भी कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर देखते हैं हमारे से ओएस बूट होता है कि नहीं होता है। तो अभी मैंने अपने हार्ड ड्राइव को भी कनेक्ट कर दिया मदरबोर्ड के थ्रू। आप पीसी को ऑन करते हैं, फिर देखते हैं हमारा पीसी बूट होता है कि नहीं होता है। तो अभी यहाँ पर मैंने अपने पीसी को दोबारा ऑन कर लिया है, लेकिन इस बार हमारे पीसी में एक प्रॉब्लम हो गई है। तो यहाँ पे एक एरर का मैसेज आ रहा है, डिस्क बूट फेलियर, इंसर्ट अ सिस्टम डिस्क एंड प्रेस एंटर। तो यहाँ पर हमारा पीसी हार्ड ड्राइव को डिटेक्ट नहीं कर रहा है। मे भी शायद हमारा जो हार्ड ड्राइव है वो खराब हो चुका है, शायद इसलिए डिटेक्ट नहीं कर रहा है। तो इस बार मैंने डिसाइड किया क्यों ना एसएसडी को लगाया जाए। अगर एसएसडी को इसने डिटेक्ट नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा ये जो प्रॉब्लम है ये मेरे मदरबोर्ड से है। तो अभी मैंने एसएसडी को भी मदरबोर्ड से कनेक्ट कर दिया है। अब देखते हैं हमारा सिस्टम बूटअप होता है कि नहीं। और यार एसएसडी लगाने के बाद भी वही सेम एरर आ रहा है, डिस्क बूट फेलियर। अब तो इतना कंफर्म जरूर हो गया है ये जो प्रॉब्लम है ये मेरे मदरबोर्ड से है। 1 hour later. तो अभी मुझे पता चल गया क्यों डिस्क बूट फेलियर एरर आ रहा है, क्योंकि इसका जो मदरबोर्ड का साटा पोर्ट है उसके अंदर व्हाइट कलर का कार्बन लगा हुआ है। आप लोग खुद देख सकते हो। वैसे तो कैमरा में विजिबल नहीं हो रहा होगा, बट फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी मैं इसके मदरबोर्ड का साटा पोर्ट क्लीन कर लेता हूँ। मैं ब्रश यूज कर रहा हूँ, उसके ऊपर पेट्रोल लगा के इसको मैं क्लीन करूंगा एकदम अच्छे तरीके से। और साथ में मुझे इसका साटा केबल भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो साटा केबल है वो सड़ चुका है। तो मेरे पास एक दूसरा साटा केबल पड़ा था, तो मैं उसका यूज करने वाला हूँ। तो अभी मैंने अपने मदरबोर्ड का साटा पोर्ट अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है और सब कुछ मैंने दोबारा से सेटअप कर दिया है। तो इस बार पीसी को ऑन करते हैं। अगर इस बार हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं किया तो यार बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो अभी मैंने पीसी को ऑन कर दिया है और इस बार पता नहीं हमारा हार्ड डिस्क डिटेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। और यार लकली इस बार पीसी हमारा हार्ड डिस्क को डिटेक्ट कर लेता है और यार हमारा 150 रुपए का पीसी चालू हो जाता है। और यार सच बता रहा हूँ बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा मेहनत लगा इसको चालू करने में। और इसके अंदर जो विंडो डला है वो है विंडोज 7। तो अभी मैं इसका मदरबोर्ड इसके कैबिनेट के अंदर फिट कर देता हूँ, फिर मैं आपको अच्छे तरीके से पीसी को ऑन करके दिखाता हूँ, तभी तो लगेगा कि 150 रुपए का पीसी है। A few moments later. तो अभी मैंने इसका मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, हार्ड ड्राइव इसके कैबिनेट के अंदर मैंने फिट कर दिया अच्छे तरीके से। और अब लग रहा है ना 150 रुपए का पीसी। तो अभी मैंने पीसी को ऑन कर दिया है और मैं बहुत ज्यादा खुश था कि मेरा 150 रुपए का पीसी ऑन हो रहा है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं, क्योंकि मेरी खुशियों की लग चुकी थी नजर। क्योंकि ये जो मेरा 150 रुपए वाला पीसी है ये अपने आप बंद हो जा रहा था। मैं इस पीसी को कई बार ओपन कर रहा था, लेकिन हर बार ये बंद हो जा रहा था अपने आप। फिर मुझे ऐसा लगा क्या पता इसका पावर सप्लाई खराब हो गया हो, तो शायद इसलिए ये अपने आप बंद हो रहा हो। तो इसके बाद मेरे पास एक पुराना पावर सप्लाई था, उसको भी मैंने लगा के ऑन किया, बट फिर भी वही सेम प्रॉब्लम आ रहा था, ये अपने आप बंद हो जा रहा था। फिर मुझे इतना तो जरूर कंफर्म हो गया था ये जो प्रॉब्लम है ये मेरे पावर सप्लाई से नहीं है, ये शायद मेरे मदरबोर्ड से है। और इसके बाद मैंने डिसाइड किया क्यों ना इसका प्रोसेसर दोबारा बाहर निकाला जाए और दोबारा इसके मदरबोर्ड में प्रोसेसर को लगा दूं, क्या पता चल जाए। तो सबसे पहले मैं इसका सीपीयू फैन बाहर निकाल लेता हूँ और अब मैं इसके प्रोसेसर को भी बाहर निकाल लेता हूँ और दोबारा से मैं इसके प्रोसेसर को इसके मदरबोर्ड में फिट कर देता हूँ। बस खाली हमें सीपीयू फैन और लगाना है और हम लोग रेडी हो जाएंगे पीसी को ऑन करने के लिए। तो इस बार मैंने दोबारा पीसी को ऑन कर दिया है। होप करो कि इस बार बंद ना हो पीसी। अगर इस बार ये पीसी दोबारा बंद होता है तो मैं इस पीसी को दोबारा उस अंकल को दे दूंगा, वो भी फ्री में। यार पूरा दिमाग गर्म कर दिया इस पीसी ने। आपको भले लग रहा हो ये 10 मिनट की वीडियो है, लेकिन ये वीडियो बनाने के चक्कर में मुझे 1 हफ्ते लग चुके हैं। A few moments later. लकली यार इस बार हमारा पीसी बंद नहीं होता है। मैं इस पीसी को 1 घंटे लगातार ऑन करके रखा, बट फिर भी ये बंद नहीं होता है। तो एक सच्ची यूट्यूबर की पहचान क्या होती है कि वो सबसे पहले अपना सिस्टम स्पेक्स दिखाए। तो सबसे पहले मैं आपको इस पीसी का सिस्टम स्पेक्स दिखाता हूँ। तो इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा वो है इंटेल आर पेंटिनम आर सीपीयू 2.80 गीगाहर्ट्ज और ये प्रोसेसर लॉन्च हुआ था सन 2005 में। वही बात करें रैम इसके अंदर कितने जीबी की लगी है, तो इसके अंदर 2 GB की रैम लगी है, वो भी DDR3 1333 मेगाहर्ट्ज की। और ये सब मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो ये तो हो गया हमारे 150 रुपए का पीसी का सिस्टम स्पेक्स। तो अब हम लोग इस 150 रुपए वाले पीसी को टेस्ट करने वाले हैं और देखते हैं हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इस 150 रुपए के पीसी के अंदर। तो सबसे पहले मैं इस पीसी को नेट से कनेक्ट करता हूँ। तो मैं नेट कनेक्ट करने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ वाईफाई डोंगल का। वाईफाई डोंगल कनेक्ट करने के बावजूद भी हमारा वाईफाई डोंगल वर्क नहीं करता है, जबकि मैंने इसका वाईफाई डोंगल का ड्राइवर भी इंस्टॉल किया है, बट फिर भी ये वर्क नहीं कर रहा है। तो इसके बाद मैंने डिसाइड किया इस पीसी को नेट से कनेक्ट करने के लिए मैं यूज करूंगा लैन केबल
केबल का, लेकिन लैन केबल मेरे पीसी तक पहुंच नहीं सकती है क्योंकि मेरा लैन केबल छोटा है। तो मेरे को पीसी को ही लैन केबल के पास ले जाना पड़ेगा। तो अभी मैंने अपने पीसी को लैन केबल से कनेक्ट कर दिया है और लैन केबल कनेक्ट करने के बावजूद भी हमारा नेट नहीं चलता है क्योंकि इस पीसी का लैन पोर्ट ही खराब है। देख रहे हो ना 150 रुपए के पीसी में कितनी कमियां हैं। सच बताओ तो मैं इस पीसी को लेकर झेल चुका हूं। तो इसके बाद मैं इस पीसी को नेट से कनेक्ट करने के लिए मैं यूज कर रहा हूं अपने फोन का। मैंने अपने फोन और पीसी को यूएसबी केबल के थ्रू कनेक्ट कर दिया है और मैंने अपने फोन का यूएसबी टेथरिंग ऑन कर दिया है और लकली ये ट्रिक हमारी वर्क कर जाती है और हमारा पीसी इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है। सच बताओ तो यार विंडोज 7 के अंदर इंटरनेट यूज करना बहुत बड़ा मुश्किल का काम है। तो सबसे पहले हम लोग यूट्यूब रन करने वाले हैं और देखते हैं क्या ये यूट्यूब वीडियोस स्मूथली रन कर पाता है कि नहीं कर पाता है। और यार ये यूट्यूब को ही ओपन करने में इतना ज्यादा टाइम लगा रहा है, पूरे 2 मिनट के बाद तो यूट्यूब ओपन हुआ है। और जब मैं यूट्यूब वीडियोस को स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो उसमें ही आपको बहुत खतरनाक लैग दिख रहा होगा। तो इसके बाद मैं कोई सा एक रैंडम सा एक वीडियो ओपन कर लेता हूँ और इस वीडियो को मैंने रन किया 360p पर और 360p पे ये वीडियो को रन करने में इसकी टट्टी निकल रही है, बहुत ज्यादा लैग आपको दिख रहा होगा वीडियो में। और इसके बाद मैंने वीडियो की क्वालिटी और डाउन कर दी, मैंने इसका क्वालिटी कर दिया 144p और 144p पर भी ये वीडियो बहुत ज्यादा लैग कर रहा है, आप लोग देख सकते हो। और हम इस पीसी से ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि यार ये ब्राउजिंग करने में ही हग रहा है। सच बताओ तो ये पीसी कबाड़ में जाने के लिए ही बना है। अच्छा हुआ मैं इस पीसी को सिर्फ 150 रुपए में बाय किया, अगर मैं इससे ज्यादा इसका प्राइस देता तो मैं इसको बाद में बहुत ज्यादा रिग्रेट होता। लेकिन एक चीज का मुझको जरूर फायदा हो गया कि मुझको 500 GB की हार्ड ड्राइव मिल गई है। अगर आप लोग चाहते हो मैं इस पीसी को अपग्रेड करूं वो भी कम से कम पैसों में और इसके ऊपर मैं GTA 5 रन करूं तो इस वीडियो पे 5000 का लाइक एम है। जैसे ही आप 5000 का लाइक एम कंप्लीट कर दोगे तो वैसे ही इस पीसी की अपग्रेड करने वाली वीडियो आ जाएगी। सो होप करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब कर लो ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए। और हाँ, इस बार वीडियो बहुत ज्यादा लेट आई है क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे तो उसके लिए सॉरी। तब तक के लिए टाटा गुड बाय, मिलते हैं और किसी वीडियो के साथ।